नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज है 21 मई 2026 और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती लगातार ऐसे राजनीतिक संकेत दे रही हैं जिनकी चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हो रही है। आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें इस समय बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में बनी हुई है, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है, जबकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी को लेकर यह सवाल लगातार उठता रहा है कि आखिर मायावती जी की अगली रणनीति क्या होगी और क्या बसपा एक बार फिर सत्ता की दौड़ में मजबूती से वापसी कर सकती है। इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश में आज हम बात करेंगे मायावती जी और बसपा से जुड़ी उन 10 बड़ी राजनीतिक खबरों की जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। अगर आप रोज सबसे पहले मायावती जी और बीएसपी से जुड़ी सच्ची, विस्तृत और निष्पक्ष खबरें पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं इन बड़ी खबरों को विस्तार से समझते हुए। सबसे पहले चर्चा उस खबर की जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेजी से चल रही है कि कांग्रेस नेतृत्व और बसपा के बीच संवाद बढ़ रहा है। विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विपक्षी दल 2027 और उसके बाद के चुनावों को देखते हुए नए समीकरणों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं ने इस विषय को सुर्खियों में ला दिया है। मायावती जी की राजनीति को समझने वाले जानकार बताते हैं कि वह हमेशा अपने राजनीतिक फैसले बेहद सोच समझ कर लेती हैं। यही कारण है कि जब वह किसी मुद्दे पर खुलकर बयान नहीं देती तब भी उनके राजनीतिक संकेतों पर बारीकी से नजर रखी जाती है। यही वजह है कि उनकी चुप्पी भी कई बार बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाती है। दूसरी बड़ी खबर बसपा संगठन में चल रही अंदरूनी तैयारियों से जुड़ी हुई है। पार्टी के भीतर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में पार्टी ऐसे नेताओं को अधिक महत्व देने वाली है जो जमीन पर सक्रिय हैं और जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा का सबसे मजबूत पक्ष उसका कैडर आधारित संगठन रहा है। यही संगठन एक समय बसपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक लेकर गया था। अब एक बार फिर उसी संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। तीसरी बड़ी खबर युवाओं को लेकर है। बसपा नेतृत्व अब युवाओं को संगठन में बड़ी भूमिका देने की दिशा में काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राजनीति का स्वरूप तेजी से बदला है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार और युवा मतदाताओं का प्रभाव पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ चुका है। ऐसे में बसपा भी अपने संगठन में नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। चौथी बड़ी खबर उत्तराखंड और अन्य राज्यों में बसपा की सक्रियता से जुड़ी हुई है। बसपा केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित रहने की बजाय उन राज्यों में भी अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है जहां पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक मौजूद रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बसपा अपने पुराने वोट बैंक को फिर से सक्रिय करने में सफल रहती है तो आने वाले चुनावों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। पांचवी बड़ी खबर पार्टी अनुशासन को लेकर है। मायावती जी हमेशा से अनुशासन प्रिय नेता मानी जाती रही हैं। पार्टी के भीतर निष्क्रियता और लापरवाही को लेकर उनका रुख हमेशा सख्त रहा है। यही कारण है कि संगठन में सक्रियता बढ़ाने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है। माना जा रहा है कि भविष्य में प्रदर्शन के आधार पर कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। छठी बड़ी खबर मायावती जी की राजनीतिक चुप्पी को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन मायावती जी अपेक्षाकृत कम बयान देती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह उनकी पुरानी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वह सही समय आने पर ही अपने पत्ते खोलती हैं। सातवीं बड़ी खबर दलित वोट बैंक को लेकर है। बसपा की राजनीति का आधार दलित समाज रहा है, लेकिन अब पार्टी केवल दलित वोटों पर निर्भर रहने के बजाय अन्य सामाजिक वर्गों को भी जोड़ने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि पार्टी सामाजिक संतुलन
और व्यापक जनाधार की बात कर रही है। 8वीं बड़ी खबर ब्राह्मण और अन्य सवर्ण वर्गों को लेकर चल रही चर्चाओं से जुड़ी हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा एक बार फिर अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति को मजबूत करने की दिशा में काम कर सकती है। यही वह रणनीति थी जिसने 2007 में बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 9वीं बड़ी खबर टिकट वितरण की संभावित रणनीति को लेकर है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार पार्टी नेतृत्व ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना चाहता है जिनकी स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ हो और जिनकी छवि जनता के बीच सकारात्मक हो। इससे पार्टी के भीतर नई प्रतिस्पर्धा और सक्रियता देखने को मिल रही है। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण खबर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर है। उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल राज्य की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करता है। ऐसे में भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा सभी दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। मायावती जी भी लगातार संगठन को मजबूत करने और अपने समर्थकों को सक्रिय रखने का संदेश देती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, फिलहाल इतना तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले महीनों में और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं और जनता भी यह जानना चाहती है कि आखिर 2027 में किसकी रणनीति सबसे ज्यादा प्रभावी साबित होगी। बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी को लेकर भी लगातार चर्चाएं जारी हैं और उनके हर कदम पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या बसपा आने वाले चुनावों में बड़ा प्रदर्शन कर पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया समीकरण बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।